बच्चों, जय श्री राम। सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में मैं श्री चंद्र त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त करके दूसरे टेंस की टॉपिक को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित है। दूसरा टेंस बनेगा आपका प्रेजेंट में ही अभी देख रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इससे पहले आपने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमने पूरा ये प्रयास किया, 1 2 3 वीडियो भी दी उस पर, कि आपको पहला स्टेप अच्छे से समझ में आ जाए। कहाँ पे आपको कर्ता लिखना है, कब आपको क्रिया लिखनी है, कब आपको कर्म लिखना है। इसका अभ्यास मैंने लगभग 3 वीडियो या 2 वीडियो में कराया आपको। तो मुझे विश्वास है कि आप कुछ न कुछ अवश्य ही प्राप्त किए होंगे। अब जब बच्चों आप अगला टेंस पढ़ेंगे तो पहले जो आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा अभ्यास किए, उसका बेनिफिट आपको नजर आएगा। आइए देखते हैं क्या आप पढ़े हैं, क्या मैंने पढ़ाया है। एक छोटा सा प्रयास और करते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है और समझा भी होगा, क्योंकि जब चैनल पे वीडियो देखते हैं तो ये समझ में आता है कि काफ़ी बच्चों ने सराहा है, उसे देखा भी है, अच्छा लगा। आइए एक छोटा सा प्रयास और करते हैं दूसरे टेंस पे। दूसरा टेंस बनेगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहले प्रेजेंट के चारों देखेंगे, उसके बाद फिर पास्ट पे चलेंगे, फिर फ्यूचर पे चलेंगे। तो आपका दूसरा टेंस, पहले ही टेंस का दूसरा भाग होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए, सबसे पहले मैंने उसमें भी बताया था, आपको पहचान करनी पड़ेगी। जैसे इंडिफिनिट में आपने पढ़ा था, वाक्य के अंत में क्या मिल रहा था, ता है, ती है, ते है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में भी कोई पहचान होगी जिस आधार पे आप जान पाएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है ये। तो इसकी पहचान में आपको मिलेगा वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। रहे हैं इत्यादि शब्द मिलेंगे आपको। जैसे मैं भोजन कर रहा हूँ, तुम सो रहे हो, वो जा रहा है, वो हंस रहा है, सीता गीत गा रही है। इस तरह से रहा है शब्द जरूर आएगा। तो बच्चों, मैंने जब पहचान करवाई थी तो आपसे कहा था कि आपको अगर ता दिखे तो इंडिफरेंट मानना और है दिखे तो प्रेजेंट मानना। अब इसका दूसरा अनुप्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको रहा शब्द दिख जाए तो सदैव कंटिन्यूअस समझना। क्या समझना? कंटिन्यूअस। रहा, चाहे रहा है मिले, चाहे रहा था मिले, या रहा होगा मिले, यानी रहा मिले तो आपको कंटिन्यूअस ही समझना चाहिए। और है जो पहले बताया था, तो प्रेजेंट समझ ही रहे हैं आप उसको। तो दोनों मिला के क्या बन जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या बन जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जब भी वाक्य के अंत में आपको लगे या मिले कि रहा शब्द आ रहा है, तो आपको और टेंस में नहीं जाना चाहिए, आपको अपना ध्यान लगाना चाहिए कि ये कंटिन्यूअस ही होगा। अब कौन सा कंटिन्यूअस होगा, ये एकदम बिल्कुल क्लियर में कंफर्म होगा। अगर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। अगर था मिलेगा तो था पास्ट कंटिन्यूअस होगा। और गा गी गे मिले तो आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस समझना चाहिए। खैर, मैंने भी वहां आपको नहीं पहुंचाया, केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही देख रहे हैं। तो रहा से क्या मानेंगे? प्रेजेंट। और सॉरी, रहा से क्या मानेंगे? कंटिन्यूअस। और है से क्या मानेंगे? प्रेजेंट। यानी टेंस क्लियर हो गया आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जब आप पहचान लेंगे तो थोड़ा सा फिर आपको नियम में आना पड़ेगा, किसके साथ क्या लगेगा, किसके साथ क्या लगेगा। आपको पहले से भी पता है कि ही सी इट अगर आपको कर्ता के रूप में मिले, तो ही सी इट अगर मिल जाए, कर्ता बन जाए, तो आपको उसके बाद तुरंत बाद आपको इज लगाना है। क्या लगाना है? इज लगाना है। उसके बाद वाली जो क्रिया आएगी, यानी मुख्य क्रिया, उसमें आपको ing प्लस कर देना है, ऐड कर देना है। फिर से देखिए, अगर कर्ता ही
सी या इट बनता है, या किसी का एक नाम, या किसी का एक नाम। जैसे कभी कोई बच्चे पूछते हैं कि सर ही सी इट नहीं है, ये राम लिखा है, तो मुझे अलग से कहना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति का एक नाम मिलेगा या किसी एक स्थान का नाम मिलेगा, तो उसे भी आपको ही सी इट ही मानना चाहिए, और उसके तुरंत बाद आपको क्या लगा देना चाहिए, इज लगा देना चाहिए। उसके बाद में जब किनारे जाएंगे एकदम अंत में वाक्य के, तो आपको मुख्य क्रिया मिलेगी, जो काम हो रहा है उसमें आपको ING लगा देना। क्या लगा देना, ING। अच्छा, नंबर 2 पे देखिए, अगर सब्जेक्ट आपका आई बनता है, आई के साथ सदैव एम का प्रयोग करेंगे। हमने देखा कि बच्चे क्या करते हैं ना, कि इंडिफिनिट टेंस में आई के बाद उनको रट जैसा गया है कि तुरंत एम लगा देते हैं। नहीं भाई, आई का मतलब ये नहीं हुआ कि एम ही होगा इसके बाद। ये आपके वाक्य के प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर ता ती ते आ रहा है तो फिर कहाँ एम लगेगा। एम सदैव रहा है आने पर ही होगा, रहा आने पर। यह कंटिन्यूटी का बोधक है। अगर पहचान में ये है और आई कर्ता बन रहा है, तो तुरंत बाद उसके एम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, और फिर मुख्य क्रिया में फिर क्या करेंगे, ING। कोई भी कंटिन्यूअस होगा, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, अगर कंटिन्यूअस है तो मुख्य क्रिया में सदैव ING लगेगा। या आप बिल्कुल ओरल जाने लगे। अगर ING मिलता लगा है तो समझ लीजिएगा कि कोई कंटिन्यूअस ही है वाक्य। अब है तो प्रेजेंट का होगा, था है तो पास्ट का होगा, अगर गा गी गे है तो फ्यूचर का होगा। इन बातों को आपको पहले से ही माइंड मेकअप करके रखना चाहिए, और सुनते भी हैं, आप सुन भी रहे हैं। अगर करता यू बनता है, वी बनता है, या दे बनता है। क्या बनता है, यदि यू बने, वी बने, या दे बने, तो सदैव इसके बाद आपको आर का प्रयोग करना चाहिए। सहायक क्रिया के रूप में क्या लगाना चाहिए, आर। और नियम वही, मुख्य क्रिया में क्या कर देना, ING लगा देना। फिर से देखिए, कर्ता अगर ही सी इट बने तो तुरंत बाद उसके इज लगाना, और मुख्य क्रिया लगा के ING लगा देना। अगर कर्ता आई बने तो आई के तुरंत बाद एम लगा देना, फिर मुख्य क्रिया में ING दे देना। और यदि यू भी दे बने, या एक से ज्यादा नाम बने, यदि एक से, जैसे राम और श्याम बन गया, ये प्लूरल नंबर माना जाएगा, यानी बहुवचन माना जाएगा। अगर ऐसा बने तो आपको आर लगाना होगा। क्या लगाना होगा, आर लगाना होगा, और फिर मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया में ING। हमारे ख्याल अभी समझ गए होंगे आप। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा नियम भी बढ़िया हो जाएगा और लिखने का तरीका भी बन जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल लिया मैंने, बच्चों भी बहुत प्राइमरी बेस से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल इजी, एकदम फर्स्ट स्टेप पे पढ़ा रहे हैं ट्रांसलेशन। जैसे आप ऐसा सोच सकते हैं सर बड़ा सरल है, नहीं सरल है, चलिए अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं इसलिए सरल है। लेकिन जो न्यू कमर बच्चे, नए नए बच्चे जो शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें अगर अचानक कठिन सा एग्जाम्पल दे दिया जाएगा तो उन्हें थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। इसलिए सरल से कठिन की ओर चलेंगे, ध्यान रखना, सरल से कठिन की ओर चलेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सीता पत्र लिख रही है, तो पढ़िए, सीता पत्र लिख रही। पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, पहचान। हमेशा ध्यान रखना इस बात का, आपको पहचान करनी है। तो आइए पहचान करते हैं। वाक्य फिर से पढ़ें एक बार, सीता पत्र लिख रही है। तो पहचान करने के लिए आपको सेंटेंस के पीछे जाना पड़ेगा। जैसे उसमें जाते थे ता है, ती है, ते है, वैसे यहाँ देखेंगे तो आपको मिलेगा रहा है। क्या मिलेगा, रहा है। आइए दूसरा देखते हैं, वह गीत गा रहा है। अब यहाँ भी देखेंगे तो रहा है, यहाँ रही है, यहाँ रहा है। आगे देखिए, मैं भोजन कर रहा हूँ, यहाँ भी देखिए रहा हूँ। फिर देखिए, तुम मुझे पढ़ा रहे हो, यहाँ भी देखिए रहे हो। फिर देखिए, हम मैदान में दौड़ रहे हैं, फिर देखिए आ रहे हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि वाक्य के अंत में रहा है, रहा हूँ, रहे हैं
और रहे हैं इत्यादि शब्द आ रहे हैं, मतलब रहा आएगा और है आएगा। ये क्लियर हो गया। और पहचान भी मैंने यही बताई थी, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द, माने रहा और है ये दो शब्द जरूर रहेंगे, तो आप वाक्य को समझेंगे कि कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो पहचान अब समझ गए होंगे। आइए मैं इसको अब बता रहा हूं आपसे कि कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो आप देखिए, सीता पत्र लिख रही है। देखिए बच्चों, उसी तरह से जैसे इंडिफरेंट में करते थे, कोई एक काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, तो आप जब खोजेंगे लिखने का कार्य हो रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है, लिखने का। तो लिखने का कार्य जब हो रहा है तो लिखने वाला भी कोई होगा। तो अगर आप पूछेंगे कौन लिख रही है, तो उत्तर मिलेगा आपको सीता। क्या मिलेगा, सीता। फिर देखिए, वह गीत गा रहा है। गाने का कार्य हो रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है, गाने का हो रहा है। तो कौन गा रहा है, तो उत्तर मिलेगा वह गा। आगे देखिए, मैं भोजन कर रहा हूं। तो भोजन करने का कार्य हो रहा है, कोई करने वाला भी होगा, तो खोजेंगे तो आपको मिलेगा मैं। फिर देखिए, तुम मुझे पढ़ा रहे हो। तो पढ़ाने का कार्य हो रहा है, तो अगर आप खोजेंगे कि कौन पढ़ा रहा है, तो फिर उत्तर मिल जाएगा आपको तुम। हम मैदान में दौड़ रहे हैं। फिर कौन दौड़ रहा है, दौड़ने का कार्य हो रहा है, तो कौन दौड़ रहा है, हम। इस तरह से बच्चों, नंबर 2 स्टेप पे आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, कर्ता ढूंढना है। क्या ढूंढना है, कर्ता, इंग्लिश में सब्जेक्ट। तो पहले नंबर पे पहचान किया, दूसरे पे क्या कर दिया, कर्ता ढूंढ लिया हमने। तो कर्ता ढूंढने के बाद आपको जाना है थर्ड स्टेप पे, पीछे वाक्य के। तो आइए पहले कर्ता ढूंढते हैं, सीता को देखते हैं। तो सीता को अगर ढूंढेंगे तो सीता लिख देंगे। अब सीता एक नाम है, सिंगल पर्सन नाम, एक व्यक्ति का नाम है। तो क्या लगा देंगे, इसके बाद तुरंत इज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इज लगा दिया मैंने। उसके बाद में पीछे आ जाइए, लिखना, राइट। राइट में लगाएंगे तो राइटिंग बन जाएगा। आईएनजी भी तो लगाना है ना, क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। तो राइट में जब आईएनजी लगाएंगे तो राइटिंग हो जाएगा, आई हट जाएगा आपका। दूसरा देखते हैं, जैसे वह गीत गा रही है, तो वह मिल ही गया मुझे, गा रहा है तो ही हो गया। अब देखिए क्या करें, सिंग, नहीं, ही के बाद क्या लगाएंगे, नंबर 2 सहायक क्रिया। तो ही करता जब बना तो क्या लगाएंगे, इज लगा दिया मैंने। क्या लगा दिया, इज लगा दिया। फिर मुख्य क्रिया भी जो आप बता रहे थे, भोजन करना, तो ईट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईट मिल गया। और ईट में आप आईएनजी जोड़ दीजिए। क्या ईट कर रहे हो, उसके बाद बचा भोजन, तो फूड लिख दो। बोले कहा नहीं समझ आ रहा। यहाँ देखिए एक चीज मिस हो रहा था, यह हो गया। तो उसके बाद एक बचा लेटर, तो लेटर तो लिखा ही नहीं आपने। ये देखिए, समझ आया ना, सेम वही प्रोसेस रहेगा जो इंडिफरेंट में। इसीलिए मैंने इंडिफरेंट में ज्यादा समय दिया, ताकि आपको आने वाले टेंसों में उतनी मेहनत ना करनी पड़े। आगे देखिए, यहाँ आई बनेगा सब्जेक्ट। क्या बनेगा, जब आई बनेगा तो एम सहायक क्रिया होगी। क्या होगी, एम सहायक क्रिया होगी। पीछे जाएंगे तो मैं भोजन कर रहा हूँ, मैंने कौन सा बताया आपको, मैं भोजन कर रहा हूँ। थोड़ा सा गलत हो गया है, फिर से देखें जरा, रहने दीजिए। फिर से देखिए, जैसे सीता हो गया ये वाला, वो गीत गा रहा है। इसको अभी नहीं करना चाहिए था मुझे, ये दूसरे स्टेटमेंट कर दिया इसलिए मैंने। वह गीत गा रहा है, तो ही इज हो गया। और गीत गाना का सिंगिंग होता है, सिंग होता है। क्या होता है, आई एन जी लगा दो, सिंगिंग। फिर क्या चीज, गीत, शाम, ए शाम। ये दूसरा हो गया। अब यहां मिलेगा, मैं भोजन कर रहा हूं, करता आई बना, आई के साथ क्या बन लगाएंगे, एम लगा दिया मैंने। पीछे आ जाइए, ईट, ईट माने भोजन करना, आईएनजी लगा दो, ईटिंग। फिर क्या कर रहा हूं, बचेगा फूड। क्लियर, 3 हो गया। अब देखो, तुम मुझे पढ़ा रहे हो,
पढ़ाने काम कौन कर रहा है? तुम, तो यू करता हो जाएगा। यू के बाद क्या देख लेंगे? आर। अगर यू भी दे में से कोई भी कर्ता बनेगा तो सहायक क्रिया आर आएगी, लिख दिया मैंने, आप नोट कर लीजिएगा। आर, उसके बाद क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, टीच, TEACH, ING जोड़ दो, टीचिंग। फिर मुझे, मी, यू आर टीचिंग मी। आगे देखो, हम मैदान में दौड़ रहे हैं। अब हम बना करता मैंने वी, जब भी करता बनेगा तो सहायक क्रिया आर होगी। फिर आ जाइए पीछे, दौड़ना, रन। रन में क्या करेंगे? ING जोड़ेंगे, वी आर रनिंग। अच्छा, में, इन फील्ड, क्या लगा दो, FIEL। इस तरह से प्रेजेंट इंडिफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस वेरी इजीली आपको समझ में आया होगा। पहले आप क्या करेंगे? पहचान, उसके बाद कर्ता ढूंढेंगे। कर्ता ढूंढने के बाद सहायक क्रिया कर्ता बनने के बाद क्या लगेगी, ये क्लियर करिएगा। उसके बाद वाक्य के पीछे जाइएगा, आपको मिलेगी मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया मिलते ही आप उसमें ING लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बगल वाला जो बचा रहेगा। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस बहुत ही आसान ढंग से आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपको कल इसके अगले स्टेप के साथ, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई समस्या हुई हो, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं कल वीडियो में उसकी चर्चा करूंगा, और जो भी शंका बनेगी आपकी, मैं उसका समाधान करूंगा। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं कल आपको एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय जय श्री राम।